वेलकम फोक्स। डिविडेंड इनकम मेरी फेवरेट इनकम है क्योंकि इस पे टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन 1/4/2020 से हमें डिविडेंड पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। जी हाँ, तो कंपनीज डिविडेंड देते समय पहले टीडीएस डिडक्ट करेंगी, उसके बाद डिविडेंड हमारे पास आएगा जो कि नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। और रिटर्न फाइल करते समय हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है जब ये डिविडेंड टैक्सेबल हुआ है। तो आईटीआर फाइल करते समय काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जिसे हमने आगे वीडियो में डिस्कस किया है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। डिविडेंड अभी तक एग्जेम्प्ट इनकम थी। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स ही नहीं लिया। गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा के रखा था सीधे कंपनीज़ पे, जिसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे हम डीडीटी बोलते हैं। तो ये डीडीटी कंपनीज़ डिविडेंड देने से पहले डीडीटी गवर्नमेंट को पे करती थी। उसके बाद ये डिविडेंड इनकम हमारे हाथ में आती थी जो कि एग्जेम्प्ट होती थी, जो फेयर इनफ भी है कि एक बार ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है तो दोबारा टैक्स नहीं लग सकता है। डीडीटी पे होने के बाद भी स्पेसिफाइड रेसिडेंट असेसीज को 10% से डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता था अंडर सेक्शन 115 BBDA, लेकिन वो सारे प्रोविजंस ख़त्म हो चुके हैं। आइए देखते हैं क्या चेंजेस किए गए हैं। डिविडेंड विल बी टैक्सेबल, ओके। आफ्टर दिस, अब डिविडेंड टैक्सेबल कर दिया है तो कंपनीज़ को डीडीटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4/2020 से कंपनीज आर नॉट लाइबल टू पे डीडीटी, और उसी के साथ साथ 115 BBDA वाला प्रोविज़न भी ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब कंपनीज़ को डिविडेंड पे करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करना होगा और उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, जिस टीडीएस का बेनिफिट हम लोग रिटर्न फाइल करते समय ले सकते हैं। ये सिंपल सा दिखने वाला प्रोविज़न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सपोज़ कोई डिविडेंड है जो 19-20 फाइनेंशियल ईयर में प्रपोज एंड डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उसका पेमेंट 20-21 में हो रहा है, तो क्या सिचुएशन अराइज होगी? तो क्या 20-21 में मिलने वाला डिविडेंड हमारा टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? तो इसके लिए प्रोविजंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनीज declaring, distributing or paying dividend on or after 1st April 2020 are not liable to pay DDT, dividend distribution tax। इसका मतलब जो भी 31 मार्च 2020 या उससे पहले डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट या पे हुआ है, वहाँ पे डीडीटी पे किया होगा, वहाँ पे आपको शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद का अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो वहाँ पे शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर से मिला है तो 194 में टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर म्यूचुअल फंड से मिला है तो 194K में टीडीएस डिडक्ट होगा। आईटीआर फाइल करते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो भी डिविडेंड है, अगर सपोज़ कोई डिविडेंड है जो आपको ईयर के स्टार्टिंग में ही मिल गया है, अप्रैल या मई में, तो डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डीडीटी पेड डिविडेंड है या नॉर्मल डिविडेंड है। अगर डीडीटी पेड डिविडेंड है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर ये नॉर्मल डिविडेंड है जिस पे डीडीटी पे नहीं किया हुआ है, मतलब उस पर टीडीएस काटा होगा कंपनी ने, तो वो आपको टैक्सेबल होगा। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी 5,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड पे कर रही है तो उस ही केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और जिसकी इन्फॉर्मेशन 26AS पे होगी। तो आपको सारे डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन 26AS से नहीं मिलेगी। आपको अपना बैंक अकाउंट थॉरोली चेक करना पड़ेगा और इसे क्रॉस वेरीफाई टू सम एक्सटेंट 26AS से किया जा सकता है। सो गाइज, प्लीज़ आईटीआर फाइल करते समय डिविडेंड पे थोड़ा सा वर्किंग ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि नोटिस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपको। जो भी कन्फ्यूज़न या डाउट है आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।